एक लड़की जो एक अमेरिकी जासूस है लेकिन असल में एक रूसी सीक्रेट एजेंट है, उत्तर कोरियाई जेल में कैद, प्रताड़ित और फिर एक ऐसा राज जिसने उसकी पूरी जिंदगी उलट-पुलट कर दी। क्या वो अपने पति की जान बचा पाएगी और दुनिया को तबाह करने वाले हमले को रोक पाएगी? इस जासूसी फिल्म की कहानी में ट्विस्ट चौंकाने वाला है, इसलिए फिल्म सॉल्ट का ये रिकैप वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। फिल्म की शुरुआत में हमें उत्तर कोरियाई सेना दिखाई जाती है जिन्होंने एक मासूम लड़की को पकड़ लिया था और उसे बुरी तरह पीट रहे थे। दरअसल उन्हें लगा कि वो लड़की एक अमेरिकी जासूस है। लड़की का नाम एवेलिन था। अब एवेलिन कहती है कि मैं जासूस नहीं हूँ बल्कि एक साधारण संगठन में काम करती हूँ, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। तभी अमेरिकी सीक्रेट एजेंसी का एक सदस्य आता है। दरअसल ये एजेंट एवेलिन को रिहा कराने आया था। संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच एक समझौता हुआ था कि वे एक दूसरे के साथ कैदियों की अदला बदली करेंगे, इसलिए वो एवेलिन को रिहा कराने आया था। वो एजेंट से पूछती है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, ये कानून के खिलाफ है। फिर एजेंट उसे उसका एक दोस्त दिखाता है जो उससे बहुत प्यार करता था और उसने एवेलिन को रिहा करवाने की बहुत कोशिश की। वही CIA एजेंटों के पास गया था। एवेलिन अब अपने दोस्त के साथ अमेरिका आ गई थी। 2 साल बीत चुके थे। एवेलिन ने अपने दोस्त से शादी कर ली। दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन जब वो अपने ऑफिस में काम कर रही थी तो वही एजेंट जो उसे छुड़ाने आया था उससे कहता है कि हमने एक रूसी जासूस को पकड़ लिया है और अब तुम्हें उसके पास जाकर उसके बारे में जानकारी हासिल करनी होगी। जब एवेलिन उसके पास जाती है तो वो कहता है, रूसी जासूस, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। रूस में बच्चों को बहुत लंबे समय तक ट्रेनिंग दी जाती है। इन बच्चों को रूसी नहीं बल्कि अमेरिकी भाषा सिखाई जाती है। उन्हें वहाँ सब कुछ सिखाया जाता है ताकि इन बच्चों को अमेरिका भेजकर वहाँ जासूसी की जा सके। कई साल पहले एक अमेरिकी जोड़ा रूस घूमने आया था। एक दुर्घटना में उस जोड़े की मौत हो गई। उनकी बेटी की जगह एक रूसी लड़की ने ले ली जो अब अमेरिका में है। भविष्य में जब रूस के राष्ट्रपति अमेरिका आएंगे तो यहाँ भेजी गई लड़की रूस के राष्ट्रपति की हत्या कर देगी, जिसका सारा दोष अमेरिका पर आएगा। एवेलिन को जासूस की बात पर विश्वास नहीं होता और वो जाने लगती है। फिर वो कहता है, रुको, मेरी बात सुनो, वो लड़की कौन है? तुम हो। लेकिन एवेलिन को फिर भी उस पर विश्वास नहीं होता और वो उससे ये भी कहता है कि तुमने शादी करके गलती की है। एक जासूस कभी शादी नहीं करता। अब सच और झूठ का पता लगाने वाली एक मशीन थी। उसके अनुसार रूसी जासूस सच बोल रहा था। अब इस जासूस को एक लिफ्ट में ले जाया जाता है जहां वो अपने जूते से चाकू निकालता है और सब पर हमला कर देता है। एवेलिन समझ जाती है कि ये जासूस उसके पति को मारने वाला है और उसकी जान खतरे में है। वो अपने पति को बचाना चाहती थी, लेकिन यहाँ मौजूद सभी एजेंट उसे जाने नहीं देते। उन्हें एवेलिन पर भी शक होता है कि वो एक रूसी जासूस है। वे उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं, लेकिन एवेलिन बहुत चालाक और प्रशिक्षित है। वो वहां से भाग निकलती है। इससे हमें पता चलता है कि जासूस ने उसके बारे में जो कुछ भी कहा था वो सच था। अब जब वो घर आती है तो उसका पति वहां नहीं होता है। उसे उसी खतरनाक रूसी जासूस ने किडनैप कर लिया है। अब अमेरिकी एजेंसी CIA के एजेंट भी उसे पकड़ने आते हैं। वो खिड़की से भाग निकलती है, लेकिन वही एजेंट जो उसे छुड़ाने आया था उसे देख लेता है। अब वो पुल पर चारों तरफ से घिर चुकी होती है, लेकिन वो एक चलते ट्रक पर कूद जाती है और वहां से भाग निकलती है। इसके बाद वो होटल आती है। वहाँ वो एक कमरा लेती है और अपनी आँखों का लेंस और दांत निकाल देती है और यहाँ पता चलता है कि वो CIA में भेस बदल कर रह रही थी। दूसरी तरफ सभी CIA एजेंट्स को पता चल जाता है कि एवेलिन असल में एक रूसी जासूस है जो वहाँ भेस बदल कर रह रही थी। अब रूसी राष्ट्रपति भी अमेरिका आ चुके हैं। एवेलिन अब ट्रेन में बैठती है और वहां पहुंचती है जहां राष्ट्रपति होते हैं। वो वहां बम विस्फोट कर देती है जिससे वहां अफरा तफरी मच जाती है और इसी का फायदा उठाकर एवेलिन राष्ट्रपति को गोली मार देती है।
उसी समय वहाँ सीनियर एजेंट आता है और एवलिन को गिरफ्तार कर लेता है। वो उसे अपने साथ ले जाता है। एजेंट हैरानी से अपने साथी से कहता है, अगर एवलिन चाहती तो मुझे भी मार सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया और खुद को कानून के हवाले कर दिया। अब जैसे ही उसे पुलिस ले जा रही थी, उसे अपना बचपन याद आता है, जब उसका चेहरा पूरी तरह से अमेरिकी चेहरे में बदल दिया गया था। यानी उसका चेहरा पूरी तरह से सर्जरी करके बदल दिया गया था ताकि वो अमेरिकी दिखे। वो अपनी दोस्त के पास आती है जिसके गाल पर कट का निशान है। वो उससे पूछता है, नताशा, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? वो कुछ नहीं कहती और मेरा नाम नताशा नहीं बल्कि एवलिन है। पता चलता है कि उसका नाम भी बदल दिया गया था। अब वो अपनी दोस्त से कहती है कि मैं कल सुबह अमेरिका के लिए रवाना हो रही हूँ। उसके बाद वो आदमी उसके पास आता है जो यहाँ सभी बच्चों को ट्रेनिंग देता था। वो उससे कहता है कि अब तुम जा रही हो, अपने मिशन को कभी मत भूलना और बाकी समय आने पर तुम कर लोगी। अब कहानी वर्तमान में लौटती है, जहां एवलिन अपने विचारों में सबको देख रही थी। वो अभी भी पुलिस की गाड़ी में थी। वो कार में बैठ जाती है और सभी पुलिस वालों को मार देती है। इस वजह से उनकी गाड़ी पलट जाती है और अब वो यहाँ से भी भाग जाएगी। अब हमें रूसी जासूस दिखाया जाता है जिसने हमें एवलिन के बारे में सब कुछ बताया था। वो टीवी पर खबर सुन रहा था कि रूस के नए राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि वो अमेरिका से बदला लेंगे क्योंकि हमारे राष्ट्रपति की वहां मृत्यु हो गई है। अब एवलिन भी उसके पास आती है। दरअसल ये जासूस वही आदमी है जिसने एवलिन को बचपन में प्रशिक्षित किया था। वो कहता है, बहुत अच्छा, तुमने अपना काम बहुत अच्छा किया, लेकिन तुमने शादी करके गलती की जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। एवलिन पूछती है कि भविष्य की क्या योजना है। वो कहता है कि हम अमेरिका के हथियार जब्त कर लेंगे। वहाँ इस जासूस ने उसके पति को भी पकड़ रखा था। वो अपने पति को नहीं बचा सकी क्योंकि वहाँ कई रूसी जासूस थे। अब वहाँ धीरे धीरे पानी भर रहा था जहाँ उसका पति था और इसीलिए वो उसकी आंखों के सामने मर जाता है। जासूस कहता है, बधाई हो, हमारी एवलिन वापस आ गई है। इसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाता है। उसने गुस्से में जासूस के सिर पर मारा और उसे मार डाला। उसने यहाँ अपने सभी आदमियों को मार डाला और उस आदमी के पास गई जिसके साथ उसे मिशन पूरा करना था। जब उसने उसके गाल पर कटे का निशान देखा, उसे एहसास हुआ कि वो उसका बचपन का दोस्त था। उसने उससे कहा कि मैं पिछले 3 सालों से संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के कार्यालय में काम कर रही हूँ और तुम्हें मेरे साथ वहाँ जाना होगा और राष्ट्रपति को मारना होगा। अब वो उसके साथ वहाँ जाती है और अपना रूप बदलकर एक बड़े आदमी का रूप ले लेती है। उसके बाद वो अपने दोस्त से पूछती है, तुम क्या करोगे? वो कहता है, तुम्हें पता चल जाएगा। अब जैसे ही राष्ट्रपति उसके सामने आते हैं, एवलिन का दोस्त गोली चला देता है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी सुरक्षा के कारण बच जाते हैं। फिर वो खुद को बम से उड़ा लेते हैं और वहाँ अमेरिकी CIA एजेंट थे। अब एवलिन का दोस्त मर चुका था। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति भी बच गए। उन्हें नियंत्रण कक्ष में ले जाया जाता है। वहाँ वो कैमरे के जरिए एवलिन को भी देखता है। CIA एजेंट राष्ट्रपति को बताता है, ये एक रूसी जासूस है जिसने रूस के राष्ट्रपति की भी हत्या की है। वो रूस और अमेरिका के बीच युद्ध चाहती है। फिर वो CIA एजेंट जिसे हमने शुरुआत में देखा था, जिसने एवलिन को बचाया था, वो यहाँ सबको गोली मारकर मार देता है। आखिर में वो अमेरिका के राष्ट्रपति पर भी बंदूक तान देता है और कहता है कि मैं CIA एजेंट नहीं हूँ। ये कहकर वो राष्ट्रपति को भी मार देता है। अब वो एवलिन से कहता है, बहुत बढ़िया, तुमने अपना काम बहुत अच्छे से किया। इससे उसे एहसास होता है कि वो भी एक रूसी जासूस है और वो उसकी टीम का एक आदमी है। अब वो वहाँ 2 मिसाइलें एक्टिवेट करता है। इससे ये मिसाइलें मुस्लिम देशों पर गिरकर उन्हें तबाह कर देंगी और ये उसका मिशन था। वहाँ लाखों लोग मरेंगे और सब अमेरिका के दुश्मन बन जाएंगे। वो ये सब बातें एवलिन को बता रहा था। अब वो उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है। तभी एजेंट टीवी पर खबर सुनता है कि रूस के राष्ट्रपति भी जिंदा हैं, जिन्हें एवलिन ने मार दिया था। बताया जा रहा था कि उन पर चलाई गई गोलियां नकली थीं, क्योंकि तुम एक अमेरिकी से प्यार करती थी। और वो जासूस, वो आदमी जिसने बचपन में हमें ट्रेनिंग दी थी, उसने अमेरिकी एजेंटों को तुम्हारे बारे में बताया।
उसने मेरे आदेश पर सब कुछ किया। वो तुम्हें यहाँ से चुपके से ले जाने आया था और मुझे पता है कि तुमने उसे मार डाला, और अगर तुम उसे नहीं मारती तो मैं उसे मार देता। यानी यहाँ जो कुछ भी हुआ वो एवलिन को दोषी ठहराना चाहता था। एवलिन अब इस एजेंट पर गोली चलाती है, लेकिन वो एक कांच के दरवाजे के पीछे थी जिससे उसे चोट नहीं लगी। अब वो सुरक्षा प्रणाली हटा देती है और दरवाजे से बाहर चली जाती है। दोनों एक दूसरे पर गोली चलाते हैं, लेकिन जब गोलियां खत्म हो जाती हैं तो वो एक दूसरे पर हमला कर देते हैं, और साथ ही एवलिन इन मिसाइलों को भी रोक देती है जिसकी वजह से लाखों लोग मरने वाले थे। लेकिन अब पुलिस और CIA एजेंट वहां आ जाते हैं। वो उस पर गोली चला देते हैं, लेकिन उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। लेकिन अब वो पकड़ी गई है, लेकिन एजेंट अभी भी जिंदा है और घायल है एवलिन के रास्ते में। हथकड़ी लगाकर वो उसका गला घोंटकर उसे मार डालता है। यहाँ सीनियर एजेंट को बताया जाता है कि एवलिन के दागी दोस्त मारे जा चुके हैं। अब वे उसे हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं। वरिष्ठ एजेंट पूछता है, तुमने हमारे एजेंट को क्यों मारा? वो कहती है कि अगर मैंने उसे नहीं मारा होता कोई और मार देता। वो पूछता है कि तुम्हारे जैसे कितने जासूस हैं? वो कहती है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, लेकिन हाँ वहाँ बहुत सारे जासूस हैं, तुम जिसे चाहो नहीं पा सकते, और अगर मैं चाहती तो मैं रूस के राष्ट्रपति को भी मार सकती थी और तुम्हें भी, तुम्हें पता है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तभी वरिष्ठ एजेंट को एक संदेश मिलता है कि रूसी जासूस को कहाँ मारा गया था। एवलिन के उंगलियों के निशान वहाँ पाए गए थे। वो समझ जाता है कि उसने सबको मार डाला। वो कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने अपने दोस्तों को मार डाला। एवलिन जवाब देती है, इन लोगों ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरा बचपन, मेरे माता पिता और जिसे मैं प्यार करती थी। अब मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी। वरिष्ठ एजेंट कहता है, तुम यहाँ से कूद जाओ, नदी नीचे है, तुम्हें अपना काम पूरा करना होगा। और इसी के साथ फिल्म की कहानी यहीं खत्म होती है। दर्शकों, अगर आपको आज का हमारा रिकैप वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा करें और हमारे चैनल अनमोल फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही और रोमांचक फिल्मी कहानियों से जुड़े रहें। आपके लाइक, कमेंट और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। अलविदा।